हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑल राइट, ओके। मैं हूं सुनील वर्मा और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इसका टॉपिक नंबर 2। ओके, जो कि आपका एनसीईआरटी 6.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, राइट। 6.2 यानी टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहां से मिलने वाला है ऐसा कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए हुए। टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं हमें मेनली आज पढ़ना क्या है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस में आता है? ये आता है आपका मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, मोनोटोनिक फंक्शंस। ऑलराइट, अब भाई मैंने ये टर्म लिख दिया है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये मोनोटोनिक मीन्स क्या? ठीक, तो मैं ही क्लियर कर देता हूं, हम पढ़ेंगे अभी। मोनोटोनिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच दे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, दे इन विच आइदर दे आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ओके, सपोज एक फंक्शन आपके पास fx है। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx। कोई एक फंक्शन रहा, ओके ना। अच्छा, स्पीड तेज हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम स्लो लेकर चलेंगे। y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और हमने कहा ये एक इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइंड है। ठीक, तो हो सकता है a to b आप x की वैल्यू ले जाएं, उसमें y हमें क्या मिले? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मिले। ऐसा हो सकता है कि y कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मिले, यानी a से b हमारी a स्मॉलर वैल्यू है, b ग्रेटर, या b इज स्मॉलर, a इज ग्रेटर, ऐसा हो सकता है। तो आप a से b पर जाएंगे, वैल्यू इसके बीच की लेंगे या यही ले लेंगे, उसमें हमें y, सपोज दैट y क्या मिल रहा है? इंक्रीज मिल रहा है, बढ़ता हुआ मिल रहा है। ठीक, या ऐसा हो सकता है, या पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि y ऑलवेज आपको कैसा मिले? डिक्रीजिंग। ठीक ना, y ऑलवेज आपको कैसा मिले? डिक्रीजिंग मिले, यानी कि घटता हुआ, ऐसा पॉसिबल है। ठीक ना, तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो या तो बढ़ रहे होंगे या फिर घट रहे होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो रहा होगा। ठीक, या तो वो इंक्रीज हो रहे होंगे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, ऑलराइट। इस पर्टिकुलर इंटरवल में आइदर y यानी आइदर fx इज इंक्रीज और आइदर इट इज डिक्रीज, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, तो फंक्शन कहलाएंगे मोनोटोनिक फंक्शन। इसका मतलब हमें आज यही डिस्कस करना है कि कोई फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में क्या बढ़ रहा है कि क्या घट रहा है। ठीक ना, बात समझ गया कि हमें आज पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है मोनोटोनिक फंक्शन। चलिए, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर, इसकी बात करते हैं। ऑलराइट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे जज करेंगे, है ना, ये हम कैसे पता करेंगे? अब देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ले लिया। ठीक, मोनोटोनिक आप हम समझ गए, और फिर बात आती है किसकी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने ये तो बता दिया कि मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब कहाँ इंक्रीज होगा, क्या कंडीशन है इंक्रीजिंग की और क्या कंडीशन है उसके डिक्रीजिंग की, ये डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, या हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली, शॉर्ट में हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। ऑलराइट, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या है, इनको समझते हैं। इनको करने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही एप्लीकेबल है, कोई भी यूज करेंगे हम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब क्या है? सपोज वी हैव अ फंक्शन, हमारी बात यहीं से स्टार्ट होती है ना, y इज इक्वल टू fx से। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx। ये मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया है। ऑलराइट, अब देखिए, ये फंक्शन लेट किया है, हम क्या कर रहे हैं? एक बार x1 और x2 दो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, लेट x1 एंड x2 आर
the two values which are lies in its डोमेन, हम ये कह लें जो इनकी डोमेन में, सपोज ये a, b पे डिफाइंड था, ठीक, तो a, b के बीच ही x1 y1 हमने दो वैल्यू कंसीडर की, और जहां पर हम कह रहे हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ये भी है। अब देखिए अगर ये कंडीशन आपने ली, यानी x1 की वैल्यू x2 से स्मॉलर है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू f x1 ये होगा, एंड y, या हम इसको कह ले y, दूसरा कह ले y डैश होगा, या y डैश ना कह करके हम इसको y1 कह लेते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ x2, ये लिया आपने, कंडीशन क्या ली, x2 इज ग्रेटर देन x1, और जो रिजल्ट मिला है ये दोनों y और y डैश, और अगर हम इनको कंपेयर करें और कंपेयर करने पे देखें कि क्या है, f2x इज ग्रेटर देन fx1, ये कब था, when x2, सॉरी ये मिस्टेक हो जाती है ना, कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो गलती करना नेसेसरी है ही है ना, गलती होगी नहीं तो भगवान बन जाएंगे। चलिए, सो व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, ऑलराइट, जब x2 हमारा x1 से बड़ा था तो fx2 ग्रेटर क्या आ गया, fx1। आई थिंक ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हम एग्जांपल लेके बताते हैं। चलिए y इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है x², ठीक ना भाई, एग्जांपल देखिएगा, y इज इक्वल टू x² आपके पास फंक्शन है, ठीक, हमने कहा एक बार x इज इक्वल टू आप 5 ले लीजिए, ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 5² एंड y इज इक्वल टू 25। एक फर्स्ट वैल्यू मिल गई, दूसरी ये हमने x1 लिया है। अब बात करें x2 की, तो x2 इज इक्वल टू हमने ले लिया 6, ठीक, तो y क्या आएगा, y मिलेगा 6² मींस 36, ये मिल गया। यहां पर जो आपने रिलेशन लिया है, रिलेशन क्या लिया है भाई, रिलेशन लिया है कि x1 इज लेस देन x2, हियर x2 इज ग्रेटर देन x1, और आपको देयरफॉर मिला क्या, fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। देख लीजिए ये वैल्यू क्या मिली थी, 25 मिली थी, और जैसे आपने 6 लिया तो वैल्यू क्या मिली, 36। कौन बड़ा, 36 बड़ा। यही बात मैंने इस फॉर्म के फॉर्म में लिख दी, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दी, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दी, तो बात क्लियर है ना। चाहे हम ऐसे लिख लें, आई थिंक नंबर के फॉर्म में ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ये है आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई समझ गए कि व्हेन x2 is greater than x1, this implies fx2 is also greater than fx1। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या होगा, बिल्कुल यही होगा जो आप समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं और ये कह देते हैं क्या, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के लिए हम एरो डाउन लगा देते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। सारी बातें वही हैं, ओके। कंडीशन क्या ले ली हमने, व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके। जब x2 आपने क्या कंसीडर किया है, x1 से ग्रेटर कंसीडर किया है। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, देन हमें मिलना क्या चाहिए, मिलना चाहिए fx2 इज स्मॉलर देन fx1, ठीक। यानी आपने वैल्यू क्या ले ली है, बड़ी ले ली, x2 बड़ा ले लिया है तो फंक्शन क्या जा रहा है, छोटा जा रहा है। इस केस में देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑलराइट। इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। आई थिंक अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए एग्जांपल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ऑलराइट, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स है। तो चलिए हमने एक बार रखा x इज इक्वल टू 1, ठीक ना। x इज इक्वल टू 1 जैसे रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1। ऑलराइट, 1 अपॉन 1 पे 1 मिला। नाउ अगेन हम रखने वाले हैं f x इज इक्वल टू 2। ये हुआ क्या, यहाँ x2 ग्रेटर देन क्या है, x1। देखिए x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 ये लिया। अब ये क्या है भाई, 1/2 यानी 1/2 ये आ गया। तो क्या 1/2 1 से स्मॉलर नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या हुआ, f x2 इज लेस देन f x1। ये हुआ, ये कब हुआ, जब आपने x2 की वैल्यू ग्रेटर ली x1 से और हमें मिला क्या, f x1 बड़ा मिल गया किससे, f x2 से। तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ गए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, एक मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब दूसरा वे भी देखते हैं हम कि कैसे और हम इसको क्लियर करते हैं। एक तो बात ये रही, ठीक। अब थोड़ा सोचते हैं क्या कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, ठीक, और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे हैं क्या एक्चुअली। अगर हम आपसे कहें कि इन फंक्शंस को प्लॉट कर दीजिए, कहां पे, ग्राफ पेपर पे। ऑलराइट, अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने गए, ठीक है ना, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, एंड सेकेंड वन स्ट्रिक्टली DECRISING डिक्रीजिंग फंक्शन की। दोनों फंक्शन की बात करते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, ना कि इंग्लिश। ओके, लिटरेचर। सो ये क्या है, ग्रामर नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सही भी लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मींस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें और हमने यहां कंसीडर किया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना। x इज इक्वल टू 1 लिया तो fx क्या मिला भाई, 1, ठीक ना। f1 की वैल्यू 1, आपने f2 ले लिया तो क्या मिला, 4। यानी जब 2 लिया, यहां पर क्या हुआ, x2 इज ग्रेटर देन x1, हमें मिला क्या, fx2 इज ग्रेटर देन fx1, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग है। चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये क्या है, पैराबोला है। अगर हम कहें सारे पॉजिटिव वैल्यू की बात करो, आप सभी पॉजिटिव वैल्यू की बात करिए, यानी इसका जो इंटरवल है वो हमने कह दिया 1 से इन्फिनिटी है, ठीक। ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता, वो कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ओके, सो ये हो गया 1 टू इन्फिनिटी। इसके लिए जो ग्राफ आएगा भाई, क्या ऑलवेज इस तरह आएगा, बताएं, पैराबोला है, ठीक। अब इस पे हम किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दिस कर्व, ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, तो चलिए यहां कर लेते हैं, ये ऐसे आ गया, ठीक। कहीं भी आप यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे आ गया, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या आएगा भाई, बताएं, एक्यूट एंगल, राइट, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ऑलराइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या आएगा, इस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला है, बताएं भाई, ये ऑलवेज आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। यानी पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो आपको एंगल कैसा मिलेगा भाई, पॉजिटिव एंगल मिलेगा, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा तो एंगल मैंने जब डिफरेंशिएशन आपको बताया था, यानी कि स्लोप फाइंड करना ही क्या है, उसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या उस पे टेंजेंट फाइंड कर देना, वो क्या होगा, dy by dx। ये क्या होता है, ये होता है किसी भी टेंजेंट का स्लोप क्या, ऑलवेज dy by dx। तो अगर dy by dx की वैल्यू क्या आ जाए,
पॉजिटिव, dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि ये 0 से बड़ा आ जाए। ठीक, अगर पॉजिटिव वैल्यू मींस dy ओवर dx इज ग्रेटर देन व्हाट 0, देन द फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक ना, इफ यहां देखिए, इफ स्लोप यानी dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, then the function will always what strictly increasing। ऑलराइट, समझ गए होंगे आप। ठीक, जब स्लोप हमारा dy बाई dx क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक, सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट हम कह लें। जस्ट अपोजिट मतलब जब हमारा स्लोप कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक ना भाई, जब स्लोप आपका इसका जस्ट नेगेटिव हो जाए। ठीक है ना, जब स्लोप हमारा इसका जस्ट नेगेटिव हो जाए तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं इसकी। इफ हम बात करें सीधे, इफ dy बाई dx, ओके, इफ dy बाई dx is negative, right? If dy by dx is negative or dy over dx is less than 0, ठीक, then the function will always be what decreasing। ठीक है, डिक्रीजिंग में लिखता हूं। ओके, जब dy बाई dx हमारा क्या होगा, स्लोप 0 से नेगेटिव आ जाएगा, देन द फंक्शन इज ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ गए आप? आई होप इतना समझ आ गया होगा जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई इश्यू हो तो अभी आप बता दीजिए। नहीं, अब हम बात करेंगे कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अभी मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन बताई है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली की बात कहता ही नहीं है। ठीक, अच्छा, स्ट्रिक्टली की बात हम ना कहें, मान लीजिए स्ट्रिक्टली हमने नहीं कहा, कह दिया कि फाइंड करिए वो इंटरवल जिसपे हमारा कोई फंक्शन पर्टिकुलर इंक्रीजिंग है। ठीक, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली की बात नहीं की। उस केस में क्या कंसीडर होगा, उस केस में जो आपका dy बाई dx है वो हमारा ग्रेटर तो होगा ही, साथ ही साथ इसको हम 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। मैं बता देता हूं वो केस आपको, जब हमारा क्वेश्चन ये कहे कि स्ट्रिक्टली नहीं है, यानी स्ट्रिक्टली की बात ही ना करें वो, ठीक ना, सिंपली कहे इंक्रीजिंग है, तो बताइए क्या। ठीक, तो कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। ठीक, तो क्या कंडीशन है देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक ना भाई। देखिए यहां पर सिंपली मैंने स्ट्रिक्टली हटा दिया आपकी बात। कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, इफ फर्स्ट वन, इफ dy बाई dx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक, then the function is what increasing। all right, second case, if dy by dx यानी स्लोप हमारा नेगेटिव हो या 0 के बराबर, ये ऐसे, ठीक ना, देन कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों के केस में वही हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या चीज देखेंगे कि क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। वो पूछता क्या है, पूछता है क्वेश्चन में कि चेक करिए पर्टिकुलर इस इंटरवल में हमारा कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्या, दूसरा वो कहता है कि फंक्शन दे देगा, कहेगा फाइंड करिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है
ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, बस इतना सा इसमें आता है। एक आध क्वेश्चन तो आते हैं इसमें से, एक दो क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके साथ कंसीडर करने वाला हूँ, ठीक ना, और वहां हम सारी चीजें उससे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, कंडीशन आपको समझ आ गई है सब, स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ओके भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली कंडीशन कौन सी, x1 इज ग्रेटर देन x2, एक तो ये तरीका, ठीक, या x2 इज ग्रेटर देन, सॉरी है ना, x2 इज ग्रेटर देन, एक तो वो। दूसरा मैंने अभी भी बताया कि हम इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है क्या, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है इज फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, हमें इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल in which the function is increasing or decreasing, किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो दो मेथड है, हम किसी से कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड अडॉप्ट करके दिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, f डैश x इज इक्वल टू माइनस का 2x एंड माइनस का 2, ये हो गया। ये मेरा तरीका है, बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इतना हो गया। अब आप क्या करिए, इसको पुट कर दिए जीरो के ऊपर, ठीक, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, सो क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू 2 इधर ट्रांसपोज, यानी माइनस 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है -1 पे चेंज होगी। जो पॉइंट आता है यहाँ सॉल्व करने पे, ये आप जैसे भी सॉल्व करें, 2 पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे, एनीथिंग, जितने भी पॉइंट है यहाँ पर, क्वालिटी भी बन सकती है ना, ये क्यूबिक बन सकती है, बाई क्वालिटिक बन सकती है, तो 4 यहाँ 5x आ सकते हैं, वैल्यूज आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी भी आए उनको आप रिप्रेजेंट करिए कैसे, पहले नंबर लाइन पे, ठीक। तो नंबर लाइन पे जैसे आप रिप्रेजेंट करने गए, देखिए यहां पर क्या था, -1, हमने इसको मार्क कर लिया -1, क्लियर। अच्छा, इधर कौन, इधर कहां, हम बहुत दूर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये तो यहां हमें सबसे लास्ट में -∞ मिल जाएगा। भाई इधर की बात करो तो इधर कौन, +∞। बात समझ गए। अब देखिए, तो नंबर लाइन में हमें दो इंटरवल मिले, कौन सा, एक तो मिला -∞ टू -1, दूसरा क्या मिला, -1 टू ∞। ये हमें पता है इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, यहां भी नहीं आएगा। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, देखिए जैसे ही आप 1 पुट कर रहे थे माइनस का, तो माइनस का 1 रखने पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ना। इसीलिए ना ही तो इधर डिफाइन मिलेगा, ना ही तो इधर डिफाइन मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी ओपन इंटरवल रख देंगे। क्यों, क्योंकि -1 रखेंगे, 0 इधर भी आ गया, -1 रखा, 0 इधर भी कंसीडर हो गया, तो दो जगह तो एक -1 नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमने -1 पे क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये वैल्यूज, कॉर्नर वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो इंक्लूड नहीं होंगी, हम उनके बीच की वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक। तो दो इंटरवल बन गए। अब इस पे और इस पे हमें चेक करना होगा। तो कंडीशन ऑफ क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक ना, मैंने आपको बताया कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है भाई, यही ना कि dy/dx जो हमारा होगा वो क्या मिले, ग्रेटर देन 0 मिल जाए। तो चलिए ये वैल्यू, इसके बीच हम कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक। मैंने कहा था ना कोई भी वैल्यू x1 x2 कोई भी इसके बीच। तो चलिए मैंने कौन सी ले ली वैल्यू, -2, जो इजी रहे बोले ना, तो -2 इसके बीच आएगा, यस, -2 लिया, और कहाँ है डिफरेंशिएशन, j, यहां पुट करते हैं। देयरफॉर f डैश -2 क्या आएगा, -2 इंटू -2, और -2 ये रहा, कितना आएगा भाई, माइनस हो गया 4 -2, यानी f डैश ऑफ -2 कितना आया, 4 -2 आ गया आपका, f डैश -2 आ गया है 2, जो कि क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव मिलने का मतलब ये है कि dy/dx, f डैश का मतलब डेरिवेटिव है ना, f डैश x हमारा क्या है,
जीरो से बड़ा है, देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, ऑन माइनस इन्फिनिटी टू -1, इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। ओके, बात सही है। नेक्स्ट अब बात करें हम किसकी, डिक्रीजिंग की। ऑलराइट, तो कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग मैंने आपको वो भी बता रखा है, क्या है भाई, देखिएगा, कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग। तो कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन होना क्या चाहिए, dy बाई dx लेस देन 0। तो चलिए इसके बीच की बात करें, इस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, इसके बीच बात करते हैं, कौन सी वैल्यू ले लें, 0 ले लेना, इसके बीच ही है 0, आसान भी है, चलिए लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं x is equal to 0, so we have f dash 0 is equal to -2 into 0 -2, so f dash 0 is equal to ये 0 क्या बचा, -2। इट मीन्स f dash 0 पे जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, लेस देन 0, दैट इज f dash 0 इज व्हाट, नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन is what, decreasing, right, function is decreasing on किस इंटरवल, on -1, infinity। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना। कभी कभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी आ जाता है कि इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करिए आप सॉल्यूशन को, तो आई होप आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक ना। इतना समझ आ गया है आप सभी को। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। ओके, कुछ भी छूटा नहीं है, सारी चीजें डिस्कस कर ली गई हैं। अब जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे अच्छे से, और भी प्रॉब्लम जो होंगी आप क्वेरी पूछिएगा हमसे, हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको आज बहुत मजा यहाँ पर आया होगा इस वीडियो को देखने में। अगर आपने वीडियो को रियल में एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने पे पैसा बिल्कुल नहीं कटता है। ओके, बस ये पता चलता है व्यूअर्स को कि हाँ वीडियो अच्छी है, इसको हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।